आप जानते हैं, और विषय है सामूहिक सफलता के लिए तकनीक का निर्माण करना। जैसा कि कॉम्फर्ट ने कहा, यह वही है जो ऐश की इच्छा है और यही उसका सपना है। वह सामूहिक सफलता के लिए तकनीक बनाना चाहता है। और जब आप इसके तकनीकी पक्ष को देखते हैं तो वह वास्तव में तकनीक के साथ क्या कर रहा है, तो वह निर्माण कर रहा है, और निर्माण का मतलब है विकास करना। बस इतना ही। वह तकनीक विकसित कर रहा है। आप जानते हैं, वह डिज यानी वह डिजाइन और विकास दोनों कर रहा है, क्योंकि केवल विकास ही नहीं, आपको डिजाइन भी करना होता है। तो वह डिजाइन कर रहा है, वह विकास कर रहा है, और वह इसे लागू भी कर रहा है। इसका मतलब है, जब आप टूल्स और सेवाओं को लागू करने की बात करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी के लिए टिकाऊ हो, आप जानते हैं, तो यही इसका इंजीनियरिंग हिस्सा है। सब कुछ एक साथ बनाना जो इन चरणों से गुजरता है: डिजाइन करना, विकसित करना, टूल्स, प्लेटफॉर्म और सिस्टम को लागू करना। अब वह ये सब क्यों कर रहा है? हम सामूहिक सफलता की बात कर रहे हैं क्योंकि वह चाहता है कि हर कोई सफल हो। वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें हर कोई सफल हो। लेकिन इसमें कड़ी मेहनत लगती है, इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। प्रयास, आप जानते हैं, दृढ़ संकल्प, इच्छा और धैर्य। यही है। विकास के पक्ष से देखा जाए तो इसमें धैर्य भी शामिल है। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, आप जानते हैं। और आप जानते हैं, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर कोई सफल हो। तो मिस्टर ऐश मुफारा का मुख्य फोकस व्यक्तिगत लाभ पर नहीं है, जैसा कि कॉम्फर्ट ने कहा। कॉम्फर्ट, उन्होंने सामूहिक सफलता की बात की है। यह व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। वह ऐसा सिस्टम नहीं बनाना चाहते जिसमें कुछ ही लोग सफल हों और बाकी असफल रहें। वह ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें हर कोई सफल हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप वित्तीय लाभ के लिए आ रहे हैं या केवल टूल्स और सेवाओं का उपयोग करने के लिए। आप एक छोटे आकार के व्यवसाय हो सकते हैं, इन सेवाओं का उपयोग करें, आप बहुत सफल होंगे। आप एक मध्यम आकार के व्यवसाय हैं, आप इसका उपयोग करते हैं, आप सफल होंगे, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। ये यहाँ है। आप जानते हैं, बड़ी कंपनियां पैसे के लिए नहीं देख रही हैं। वे कुछ बनाने के लिए नहीं आ रही हैं। वे टूल्स और सेवाओं का उपयोग करना चाहती हैं। जैसा कि हमने कहा, पहला लक्ष्य विकास करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग सफल हों तो वे अचानक सफल नहीं होते। कुछ होना चाहिए, कोई उत्पाद होना चाहिए, और इसमें समय लगता है। तो उसे विकसित करना है, उसे डिजाइन करना है, विकसित करना है। सभी टूल्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म या सिस्टम में लागू करना है जहां कोई भी कहीं से भी आकर सफल हो सके। तो लेकिन जब आप इसे फिर से देखते हैं तो यह व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है। वह हर किसी को सशक्त बनाना चाहता है, न कि केवल कुछ लोगों के समूह को, बल्कि पूरी समुदाय और समाज को, ताकि वे सफल हो सकें। तो वह नीचे तक जा रहे हैं, आप जानते हैं, हर जगह जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब वह कुछ बनाते हैं तो वह खुद से पूछते हैं, क्या यह सॉफ्टवेयर या जो मैंने बनाया है, क्या लोग इससे सफल हो सकते हैं? वह हमेशा अपनी खुद की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि वह अपनी क्षमता जानते हैं, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं। वह कहते हैं, मुझे इसे फिर से देख लेने दो। हम जो बना रहे हैं वही सवाल है। वह बनाते हैं और फिर जांचते हैं। आप जानते हैं, इसमें सत्यापन का हिस्सा है। और फिर क्या है? इसमें इसमें इसे सत्यापन और मान्यता कहते हैं। तो वह इसे जांचते हैं और फिर मान्य भी करते हैं। जब वह बनाते हैं तो कहते हैं, ठीक है, क्या कोई इसमें सफल हो सकता है? फिर वह दोबारा कहते हैं, हाँ, जो हमने बनाया है उसमें कहीं भी कोई भी आए वह सफल हो सकता है। तो वह इसे सार्वजनिक करने से पहले मान्य करते हैं, जिसे हम बहुत जल्द देख पाएंगे। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो मुझे लगता है, जब मैंने इस विषय को देखा, मैंने कहा इसका 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 इंजीनियरिंग हिस्सा क्या है? तो मैंने इंजीनियरिंग को देखा और सफलता को देखा। आप जानते हैं, तो वह क्या कर रहे हैं? तो वह ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो सभी को ऊपर उठाए, जो सभी को सशक्त बनाए। ये ऐसी तकनीक है जो सभी को सशक्त बना सकती है। लोग तकनीक के माध्यम से सशक्त होते हैं। वह एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, किस लिए? दूसरों को सशक्त करने के लिए। आप जानते हैं, समुदाय को सशक्त करने के लिए इंजीनियरिंग टूल्स। मैंने कहा, ठीक है, वह ऐसे इंजीनियरिंग टूल्स बना रहे हैं जो समुदाय को सशक्त करेंगे। एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐश बना रहे हैं सामूहिक प्रभाव के लिए। यह एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जबरदस्त प्रभाव डालेगा। आप जानते हैं, सामान्य भलाई के लिए कोड। वह कोड बना रहे हैं। ऐश जो कोड लिख रहे हैं वह किसके लिए है? यह सभी के लिए, सामान्य भलाई के लिए है। तो मैंने इसका इंजीनियरिंग हिस्सा मिस कर दिया। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं ये कोड क्यों लिख रहा हूं? क्या ये कोड सभी के लिए सामान्य भलाई का होगा? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्सा क्या है?
क्या यह सभी के लिए सामूहिक रूप से होगा? आप जानते हैं, तो मैं इंजीनियरिंग हिस्से को देख रहा हूं। अगर आप देखें, तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो आप खुद से पूछते हैं, क्या यही उपयोगकर्ता चाहता है? क्या सॉफ्टवेयर वो कर सकता है जो हमने कहा था कि उसे करना चाहिए? क्या यह उस पर आधारित है जो उपयोगकर्ता मांग रहा है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए डिजाइन किया जाना चाहिए? प्रभाव पैदा करने के लिए, आप जानते हैं। आपके इंजीनियरिंग टूल्स को क्या करना चाहिए? उन्हें इस तरह होना चाहिए कि वे समुदाय को सशक्त बना सके। अगर ऐसा नहीं है तो कोई नहीं आएगा, आप जानते हैं। तो श्री अशमुफारा इसे एक और स्तर पर ले जा रहे हैं। दूसरा बिंदु स्थिरता के बारे में है। लंबे समय तक प्रभाव और नैतिक उपयोग के लिए डिजाइन करें। तो आप डिजाइन कर रहे हैं, यही इसका स्थिरता वाला हिस्सा है। आप तकनीक को लंबे समय तक प्रभाव के लिए डिजाइन करते हैं। फिर दूसरी बात, फिर से नैतिक उपयोग के लिए। और फिर आप स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। मेरे दोस्त और भाई हमेशा स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। ऐसी प्रणाली बनाना जो जो समूहों के साथ, समुदाय के साथ बढ़ती है, आप जानते हैं। तो ये करता है, यही है स्केलेबिलिटी। ये समुदाय के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे समुदाय बढ़ता है, क्या यह उतना स्केलेबल है कि उस जनसंख्या को संभाल सके? यही बात है। तो आपने इसे बढ़ाया है जैसे जैसे समुदाय बढ़ता है, जैसे जैसे लोग इसमें आते हैं, क्योंकि यही हमारा समुदाय है। अरबों लोग, शायद लाखों लोग। तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, समुदाय की जरूरत और इच्छा के अनुसार। तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात कर सकते हैं। कितने लोग एक साथ इसका उपयोग करते हैं? आप इसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बाकी उत्पादों का क्या? हम लगातार बात कर सकते हैं। मिस्टर एशबी जो भी बना रहे हैं, चाहे वह ऑनलाइन स्टोर एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, वे इसे कैसे स्केल करते हैं ताकि आने वाले वॉल्यूम को संभाल सके। यही इसकी क्षमता है। तो वह ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो समुदायों को बदल देंगे ताकि हर कोई कहीं भी सफल हो सके। तो कंफर्ट जो मिस एशफोर्ड कर रही हैं, वह सिर्फ मानवता के बारे में है। क्योंकि मैं हमेशा वापस जाकर देखता हूं कि वह यह सब क्यों कर रहे हैं। वह यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं। वह यह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ऐश को देखें तो वह ठीक है। आप जानते हैं, उन्हें हमारी बातों या लोगों की उस इच्छा की जरूरत नहीं है जो और अधिक पाने की चाहत है। ऐसा कुछ ऐश नहीं देख रहे हैं। नहीं, वो अपने हाल में संतुष्ट हैं। जो कुछ उनके पास है वही उनके लिए काफी है। कभी कभी लोग यह विश्वास नहीं करते कि कुछ लोग अपने हाल में संतुष्ट भी होते हैं। ऐसे गरीब लोग भी हैं जो खुश हैं, जो और भी ज्यादा संतुष्ट हैं। उन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए। वे बस मानते हैं, बस यही है, मैं खुश हूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं, जानते हो क्या, मैं बार बार आगे बढ़ना चाहता हूं, रुकना नहीं चाहता। अगर आप उन्हें पूरी दुनिया भी दे दें तो वे कहेंगे, मुझे पूरा ब्रह्मांड दे दो। जानते हो, उनके लिए ब्रह्मांड भी काफी नहीं है। लेकिन मैंने कहा, जानते हो क्या, मैं ये सब छोटे स्तर पर करता रहा हूं। कोई बाहर जाएगा, गरीबों को खाना खिलाएगा, जो मेरे पास है वह देगा। इस कंपनी को बनाने से पहले भी ऐश ये सब करते रहे हैं। और जब मैं इसे देखता हूं तो मैंने कहा, ठीक है। शायद मैंने कहा, जानते हो क्या, अब समय आ गया है, हमें यह बड़े स्तर पर करना होगा। लेकिन मैं इसे केवल तकनीक के माध्यम से ही कर सकता हूं। हाँ, मैं किसी दूर देश में किसी को पानी केवल तकनीक के जरिए ही दे सकता हूं। क्योंकि कैसे, आप जानते हैं, आप पूरी दुनिया में यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहां वे इसे कहीं से भी शुरू कर सकें और वह व्यक्ति कहे, वाह, यह सिस्टम, अगर मैं इसमें जाऊं तो मैं टूल और सेवाओं का उपयोग करके इससे कुछ बना सकता हूं। और मैंने हमेशा कहा है, ये कभी भी ये नहीं है। मैं वास्तव में पैसे कमाने के रास्ते पर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि यही वह चीज है जिसने बहुत से लोगों का दिमाग और सोच बिगाड़ दी है। आप जानते हैं, जब लोग यह सोचने लगते हैं, वाह, अगर मैं उस बटन पर क्लिक करूं तो मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कुछ आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। शिष्टाचार के दिन अब खत्म हो गए हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। मैं हमेशा उन 75% लोगों को देखता हूं जो टूल्स और सर्विसेज, सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं। जैसा कि विंसेंट ने कहा, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, आप सॉफ्टवेयर के बिना कोई बिजनेस नहीं बना सकते। आप तकनीक का उपयोग किए बिना कोई बिजनेस नहीं बना सकते। आप जानते हैं, सभी अस्थायी बिजनेस, अगर आप दुकानों को देखें, चीजों को देखें, यहां तक कि यूके में भी, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में वे हर दिन बंद हो रहे हैं, क्योंकि बिना तकनीक के आप कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। चाहे आप कपड़े बेच रहे हो या आप जानते हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे किराने का सामान ही क्यों ना बेच रहे हो, बस थोड़ी सी ही सही, आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे?
खासकर इस समय, इस युग में, अब इस दौर में आप प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? बाजार इतना प्रतिस्पर्धी है और केवल वही लोग जो तकनीक को अपनाते हैं, बदलाव को अपनाते हैं, वही लोग सफल हो रहे हैं। अधिकांश लोग तो सब्जी खरीदने के लिए भी दुकान नहीं जाते। मेरे एक पड़ोसी हैं यहाँ, वे बस फ़ोन करते हैं, टेस्को आकर सब कुछ डिलीवर कर देता है। तो अगर आप सब्जी बेचने वाले हैं, आपकी एक दुकान है और आपकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है, तो आप टेस्को से कैसे मुकाबला करेंगे? आप अन्य दुकानों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। लोग हमारी ज़िंदगी अब इतनी व्यस्त हो गई है, आप जानते हैं। आते हैं, कभी-कभी तो हम यहाँ तक कि 12 घंटे अब 1 दिन जैसे ही लगते हैं। यहाँ तक कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। आप और समय की भीख माँगते हैं कि हे भगवान! मैं तो कुछ हासिल ही नहीं कर पाया। आपके पास खाने तक का समय नहीं है। आपके पास दुकान जाकर सामान खरीदने का भी समय नहीं है। एकमात्र तरीका यही है कि आप वह बटन दबाएं, ऑनलाइन जाएं और खरीदारी करें। मिस्टर एशफोर्ड ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल कंपनियां अपनी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए करेंगी। वह एक ऐसी इमारत बना रहे हैं जिसमें सभी तरह की इमारतें, गगनचुंबी इमारतें शामिल हैं। वहां जगह है, वहां ऐसे कमरे हैं जिन्हें कंपनियां किराए पर लेंगी ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय चला सकें। यही बात लोग नहीं जानते। वे सोचते हैं, ओह मिस्टर एशफोर्ड बेच रहे हैं। नहीं, उदाहरण के लिए अमेजन को देखिए, अमेजन प्लेटफॉर्म को। जब आप अमेजन पर खरीदारी करते हैं तो आप जेफ बेजोस की दुकान से नहीं खरीद रहे होते। आप उस दुकान से खरीदारी कर रहे हैं जो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और जिस दिन आप अपना किराया नहीं चुकाते, जेफ बेजोस बस एक बटन दबाते हैं और आपको बंद कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आओ, नियम और शर्तों का पालन करो, जगह का इस्तेमाल करो, जो बेचना है बेचो। लोग, आप जानते हैं, कपड़े, जूते, टूथपेस्ट, ये सब खरीदते हैं। आप ये सब ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन वह समाधान कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया है। वे बस जाकर उसे किराए पर ले लेते हैं। बिल्कुल वही जो मिस्टर एशफोर्ड करेंगे। अगर वे चाहें तो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाएं और अधिकांश, क्या आप जानते हैं, इसे देखिए, यह आपको अच्छी सेवाएं देता है, बेहतर टूल्स, आप जानते हैं, कार्यक्षमता, फीचर्स, बहुत सारी विशेषताएं जो आप एक व्यवसाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं एक दुकान का मालिक हूं तो मैं कहां जाऊंगा? मैं मिस्टर एशफोर्ड के पास आऊंगा और कहूंगा, कृपया क्या मैं एक जगह किराए पर ले सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो भी बेचना है, उसे बेचने की पूरी दृश्यता मिलेगी, आप जानते हैं। अब मेरी एक छोटी-सी दुकान है। संस्थापकों को भूल जाइए, मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जो व्यापार चलाने के लिए टूल्स और सेवाओं की तलाश में हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म जो मिस्टर एशफोर्ड बना रहे हैं, वह आपके लिए है। यहाँ तक कि मैं भी कल फैसला कर सकता हूँ कि मुझे एक दुकान खोलनी है। मैं बस इसे देखूँगा। ओह! अमेज़न के पास एक मार्केटप्लेस है, आप जानते हैं? मिस्टर एशफोर्ड ने भी एक मार्केटप्लेस बनाया है। कौन-सा मुझे ज़्यादा, आप जानते हैं, संभावना, दृश्यता और मेरे पैसे का ज़्यादा मूल्य देगा, जो मैं चुकाऊँगा, क्योंकि यह मुफ्त में नहीं होगा। मैं यह नोट करूँगा कि जो मूल्य बिंदु मुझे एक व्यवसायी के रूप में दिया गया है, वह किफ़ायती है। आप जानते हैं, गुणवत्ता की बात करें, क्योंकि जब वे इसे बनाते हैं, विंसेंट भी यह जानता है, वे फ्रंट एंड देते हैं। आप जानते हैं, जब आप एक दुकान मालिक के रूप में आते हैं, तो बैक एंड के लिए आते हैं। आप अपने कपड़े लॉट कर सकते हैं, अपनी कीमत डाल सकते हैं। ग्राहक क्या देखेगा? ग्राहक सिर्फ सामने वाला हिस्सा देखेगा। ओह! ये कीमत है। अपना कीमत लें, ऑनलाइन खरीदारी करें, भुगतान करें और चले जाएँ। एंड टू एंड कौन-सा मुझे वह फ्लो देगा जिससे मैं सिर्फ 1 मिनट या 10 मिनट में काम कर सकूं? मैं सिर्फ एक शर्ट खरीदने के लिए 30 मिनट या 1 घंटा नहीं बिताना चाहता, क्योंकि समय ही पैसा है। मैं बस जाना चाहता हूं, उस बटन पर क्लिक करना चाहता हूं, भुगतान करना चाहता हूं, शर्ट लेना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं और अगर वह अच्छी नहीं है तो मैं उसे वापस कर सकता हूं। मुझे दुकान पता है और मैं उसे वापस कर सकता हूं। यही है जो मिस्टर ऐश मुफारेह बना रहे हैं, एक ऐसी तकनीक जो टिकाऊ है और जो पूरे समुदाय, व्यवसायों और मेरे जैसे आम लोगों की भी सेवा करेगी। हम दूरदर्शी लोगों का एक समूह है। अगर आप हमें नहीं जानते तो हम मिस्टर ऐश मुफारेह और उनकी अद्भुत टेक टीम से प्रेरित हैं। और ऐश मुफारेह यहाँ सिर्फ कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान हैं जो सामूहिक लाभ के लिए तकनीक बना रहे हैं। वह कुछ ऐसा नहीं बना रहे हैं जिससे केवल उन्हें व्यक्तिगत लाभ या नाम मिले, बल्कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो सभी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जैसे स्टार्टअप्स, बड़े व्यवसाय और कॉरपोरेशन, और यहाँ तक कि पूरे समुदाय, परिवारों या व्यक्तिगत लोगों के लिए भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्या ढूंढ रहे हैं। और अगर आप हमें अभी पा रहे हैं, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड,
इसका मतलब है कि आप किसी समाधान की तलाश में हैं। आपको इस जगह पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो हर किसी की जिंदगी बदल देगा, जिसमें आपकी भी अगर आप रुचि दिखाते हैं। तो मिस्टर मुफारेह का विजन सामूहिक सफलता में निहित है। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भी इस यात्रा में विश्वास करता है और भाग लेता है, उसकी सफलता तय है। और यहाँ बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। और फिर से, अगर आप इसे देख रहे हैं, खासकर अगर आप नए हैं और आपने इसे पाया है, तो इसका मतलब है कि आप अभी ऑनलाइन हैं क्योंकि आप समाधान की तलाश में हैं। तो कहीं मत जाइए, यह आपके लिए है। हमारे साथ बने रहिए, सुनिए, देखिए, कुछ सवाल पूछिए, फॉलो अप कीजिए और फिर से फॉलो अप कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं, क्योंकि यही वह बदलाव है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। और मैं सच में आपसे सहमत हूँ कॉलिंस, क्योंकि जब आप पूछते हैं, अगर आप मुझसे मेरे अपने शब्दों में पूछें, मिस्टर मुफारेह का विजन क्या है, मुझे लगता है कि जितना हमने उन्हें पिछले वर्षों में जाना है, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि उनका विजन है कि हर कोई खुश रहे। हर परिवार, हर समुदाय, हर व्यवसाय, चाहे वह छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो या कोई भी स्तर हो, सब खुश रहें। इसीलिए उनकी तकनीक का उद्देश्य है सशक्त बनाना, सशक्त बनाना। ये हर किसी के लिए है क्योंकि इसे इस्तेमाल करना आसान है, खरीदना आसान है और ऐसी ही कई बातें हैं। तो ये वाकई में एक शक्तिशाली चीज है जो हो रही है। और जब हम इसे साझा कर रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण ये है कि हम चाहते हैं कि आप जानें कि ऐसी कोई चीज आपके पास आ रही है।